बच्चों ने घोंसला दिया, वेल डन। अब आप लोग इस तरीके से सोचने लगे हो, आप इतना गंभीर सोचने लगे हो, बहुत ही शानदार। और सोच लो, कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर ये आपने सही कहा कि घोंसला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। भगवान कसम, अगर तुम्हारा जानने वाला कोई देख रहा होगा ना, कहेगा देख रहे हो, कह रहा है कि बाकी में लोहा पत्थर लगा रहता है, नेस्ट में केवल घास लगी रहती। ये लॉजिक तुमको अच्छा लगा है, कह रहे हो हाँ जो सही है। मतलब इस लेवल पे मूर्खता करोगे। मैं कह रहा हूं उसमें पत्थर और लोहा लगा रहता है तो कह रहा हाँ सर बी सही है। मारेंगे तो गायब हो जाओगे अभी। भाई ये सब किसी इंटेंशनली जानवर के रहने का घर है, चिड़िया घर पूरा संयुक्त परिवार है। ये सब अपने बीवी बच्चे लेके पिंजरा में रह रहे हैं, ये अपना बीवी बच्चा लेके घोंसला में रह रहा है, ये अपना बीवी बच्चा लेके मांद में रह रहा है, लेकिन चिड़िया घर पूरा संयुक्त परिवार है। शेर भी है, तोता भी है, जितने बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू हैं सब जू में रह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उसमें लोहा पत्थर लगा होता है, कह रहा हाँ सर लोहा पत्थर लगा होता है। ऐसे अंड बंड लॉजिक नहीं दिया जाता है। तो कम से कम ऐसा मत करो कि 4 आदमी बेइज्जती कराए। ये सब अपने बीवी बच्चे लेके रह रहे हैं, ये सब अपनी बीवी बच्चे लेके रह रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये याद रखना जू है जहां पर हर तरीके का जानवर होता है। अब ये बताओ, अब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना कि सर आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये सवाल तुम अच्छा ये कह दो कि सर ये 4 फरवरी को एग्जाम में आ गया, अगर ये 4 फरवरी को एग्जाम में आ गया तो ये मेरा आंसर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बस कोई दिक्कत नहीं कि सर मैं इतना कर लूंगा कि इसकी प्लेस वैल्यू 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू 15 है, 15 का 4 में गुणा कर दिया, 15 चौको 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सर इसकी प्लेस वैल्यू 19 है, सर इसकी प्लेस वैल्यू 15 है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा 9 पन्ना 45, यूनिट डिजिट 5 होगा। अब जैसे हमसे पूछा गया कि सर बताओ आंसर क्या होगा, तो 18 गुणे 5 गुणे 4, 5 चौक 20 और 8 शून्य शून्य, क्या 360 आंसर आएगा। मैं 8 5 और 4 पूरे का गुणा नहीं करूंगा, लेकिन 5 चौक 20 और 18 शून्य शून्य, यानी जो भी आंसर आएगा उसके इकाई के अंक में 0 होगा, यानी 360 बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप ये कह दो कि नहीं सर, अब मैं बार बार कहता हूं कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है लल्ला, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ नहीं करना। अब जैसे उसने बोला 56, 68, 128, 176 और 236, बताओ इस सीरीज का आंसर क्या होगा। अगर मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि बेटा मान जाओ ये चूरन सवाल है, ये जघन्य चूरन सवाल है, ये बात मेरी मान लो, ये एकदम चूरन सवाल है, ये एक्सेप्ट कर लो कि हाँ अतुल सर ये चूरन सवाल है। अब जैसे तुम लोगों ने कह दिया ना कि सर मुझे नंबर सीरीज नहीं आती, सर नंबर सीरीज मत पूछिए। मैं फिर भी तुमसे ये कह रहा हूं लल्ला मेरे कि तुम्हारे पास 21 सेकंड है, तुम आंख भर के पहले आराम से सवाल देख लो और मुझे बता दो, क्योंकि सारा नंबर बढ़ रहा है, सारा नंबर बढ़ रहा है। मुझे ये बता दो कि हाँ सर इतना है, इतना हमसे हो जाएगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं चाचा, इसीलिए तो तुमसे बोल रहे हैं कि अगर इस लेवल तक सोचना सीख गए फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं आपको क्या समझाया, 21 सेकंड में आपको देता हूं कि नंबर बढ़ रहा है बेटा, और अगर नंबर घट रहा है तो कह दो अतुल सर पहले क्या करता था कि मैं सारी सीरीज छोड़ देता था, लेकिन मैं 90% गारंटी लेता हूं ये मेरा गलत नहीं होगा। मैंने कहा कैसे, बोले अतुल सर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 68 में 56 घटा दूं, 68 में अगर मैं 56 घटा दूं तो 6 2 8 यानी 1, सर इनके बीच प्लस 12 का गैप है। अब मैं नहीं जानता सर आंसर क्या होगा, मुझे आता ही नहीं तो मैं बताऊं कहां से। अब 176 में 128, चलो इसको हटा देते हैं, 176 में 128 घटा दिया, यहां 16 तो 8 8 16 हो गया, यहां पे बचा 6 3 2 5, बोले सर यहां पर 38 का गैप है, यहां पे 38 का गैप है। कितने का गैप है, बोले सर 38 का गैप है, यानी प्लस 38 हो गया। अब 236 में 176 घटा दे, 236 में 176 घटा दे तो ये हो गया 0 और 7 6 13, यानी ये हो गया 60, यानी ये हो गया 60, ये हो गया 60, ठीक है ना। एक बार देख ले, हाँ वही तो मैंने कहा, यहाँ 4 ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होना चाहिए। मुझे भी कुछ, क्योंकि यहाँ पे 12 था वहां 60 है, तो ये 38 मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये 38 का गैप नहीं, 48 का गैप होगा, ये 48 का गैप है ना, 8 8 16 4 2 6 1 7 1, 48 का गैप होगा। अब 48 के गैप से ये पता चला, अभी तक देखो कुछ समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनका गैप निकाल लिया। जो तुम लोग ये कहते हो कि सर मुझसे होगा ही नहीं, मुझसे मत पूछिए, मुझे नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ इनका गैप निकाल। अगर मैं इनके गैप के बारे में बात करूं तो प्लस 12 है, प्लस 12 है, बोलो हाँ या ना। अगर अब मैंने इसके गैप के बीच की बात की तो प्लस 12 हो गया, और ये 12 12 कितना हो गया, 24 हो गया। और अगर 68 में मैंने 24 जोड़ दिया
तो ये 8 4 12 हो गया, 8 4 12 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, यहां पर 92 आना चाहिए। और 92 में अगर मैंने 36 जोड़ दिया तो मेरा 128 आ जाएगा, यानी यहां पर 92 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कि मतलब तुम लोग सौगंध खा लो कि भैया अब नंबर सीरीज आएगी तो मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं कि मुझसे नंबर सीरीज नहीं हो रही है। छोड़ना नहीं है कि सर मुझसे नंबर सीरीज नहीं हो रही, चलो इसको भी छोड़ो, चलो इसको भी छोड़ो। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन छोड़ दोगे एग्जाम में? मुझे बताओ कि क्या ये क्वेश्चन छोड़ दोगे एग्जाम में? डी का ए से क्या रिलेशन है? डी का ए से क्या रिलेशन है? एक चीज हमेशा याद रखना, देखो बेटा, हमेशा ना क्वेश्चन को तुम लोग क्या सोचते हो कि सर ये सवाल आ गया, मैं कहता हूं अगर कोडेड ब्लड रिलेशन आ गया और आप ये कह दो कि सर आप मत बताइए हम इसको कर लेंगे, हमको इतना बता दो कि क्या तुम इसका और इसका जेंडर जनरेशन सेम है? बोलो हाँ या ना। आपको इसको मैनुअली सॉल्व कर लो, वो सबसे अच्छा है। और मैनुअली सॉल्व करते समय जैसे A#B लिखा है, आराम से A#B, तो A#B का मतलब मैं अच्छा ट्रिक क्यों नहीं लगा रहा हूं? आपका ये भी सवाल होगा कि सर आप इसे ट्रिक से क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? मुझे पता है कि इसकी जनरेशन सेम है और जेंडर से सिर्फ एक ही ऑप्शन हटेगा, वो कि तीसरा है, तो मुझे मैनुअली करना ही पड़ेगा, तो मैं अपना दिमाग लगाऊं क्यों? तो सीधे A#B है तो A इज द फादर ऑफ B, यानी A पिता है B का, ये मुझे करना ज्यादा आसान लग रहा है। B एंड C की बात करूं तो A एंड B का मतलब A इज द हस्बैंड ऑफ B, A इज द हस्बैंड ऑफ B, यानी B इज द हस्बैंड ऑफ C, यानी B इज द हस्बैंड ऑफ C, B इज द हस्बैंड ऑफ C। C@D का मतलब क्या है? A@B का मतलब A इज द डॉटर ऑफ B, यानी D इज द डॉटर ऑफ C, D इज द डॉटर ऑफ C। अभी वो क्या पूछ रहा है? D का A से क्या रिलेशन है? तो D का A से क्या रिलेशन है? D का A से क्या रिलेशन? ये तो ऑप्शन ही नहीं है। हाउ इज D का A से? ये तो ग्रैंडसन आ रहा है। A#B यानी A#B, A इज द फादर ऑफ B, और क्या है? B एंड, और B एंड, अच्छा B एंड तो ऑप्शन में, एंड तो इसमें है ही नहीं। अच्छा हिंदी में, ये हिंदी में सही है, ये हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन अलग है। हिंदी इंग्लिश, वही मैंने कहा कि हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन अलग है, चलो कोई बात नहीं। इंग्लिश का इंग्लिश और हिंदी का ट्रांसलेशन अलग है, चलो कोई बात नहीं। A#B का मतलब क्या है? X इज द वाइफ ऑफ, वही मैं बोला ना, X इज द हस्बैंड ऑफ, A इज द हस्बैंड ऑफ B। ये ट्रांसलेशन ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। इसका ट्रांसलेशन इधर नहीं है, इधर नहीं है, क्योंकि यहां पर तो एंड है ही नहीं। भाई मैंने कहा कि मैंने क्या गलत कर दिया? X क्या है? Y का पति है, तो X क्या है? A क्या है? इसका पति हो गया। B एंड Y की बात करें तो X Y की मां है, तो यानी B किसकी मां है? C की मां है। B जो है वो C की मां है, ठीक है ना, ये हो गया। अब C@D का मतलब क्या हो गया? X इज अ वाइफ, यानी ये क्या है? वाइफ है किसकी? D की। अब ये पूछ रहा है कि D का A से क्या संबंध है, तो यहां परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? परसेंटेज का मतलब ये पिता है। अगर ये पिता है तो स्वाभाविक सी बात है, मेल है तो दामाद होगा। ये इन दोनों का दामाद है ना, ये क्योंकि ये इनकी बेटी है तो ये दामाद हो गया, यानी सन इन लॉ विल बी द राइट आंसर। इंग्लिश हिंदी का ट्रांसलेशन अलग अलग है, ट्रांसलेशन अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ट्रांसलेशन अलग है, ये गलत नहीं होगा। वो जैसे इसने यहां पर लिखा होगा तो इधर इसका ट्रांसलेशन अलग कर दिया है, तो ये दिक्कत हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा ये इनइक्वालिटी, मैंने जब ये इनइक्वालिटी का सवाल देखा तो ये हुआ कि सर इनइक्वालिटी क्यों दिया गया है? तुम्हारे जीडी के सेम प्रीवियस ईयर पेपर में ये एक सवाल देखने को मिला है, कहीं किसी शिफ्ट में एक इनइक्वालिटी का सवाल देखने को मिला है। अगर इस बार इनइक्वालिटी का सवाल आ जाता है तो ये बात याद रखना कि अब हम लोगों को इनइक्वालिटी का सवाल देख के जाना है, क्योंकि तुम्हारे ही किसी शिफ्ट में मुझे इनइक्वालिटी का सवाल देखने को मिला है। अब जैसे R से L की बात किया तो R से L का मतलब क्या हो गया? R से L का मतलब क्या हो गया? R इज लेस देन L, यानी R इज लेस देन L, बिल्कुल सही है। R इज लेस देन L, बिल्कुल सही है, बोले हाँ। अब U इज लेस देन S की बात करें तो यहां पर U इज लेस देन S की बात करें तो यहां पे U इज लेस देन S हो गया, यानी दोनों के दोनों सही हैं। अगर दोनों के दोनों सही हैं तो मतलब ये बिल्कुल सही जवाब होगा, पहला और दूसरा दोनों सही होगा। और अगर जिन लोगों को यह लगता है कि सर ये एग्जाम में आएगा और ये हमसे नहीं होगा, तो ये याद रखना कि इनइक्वालिटी का एक सवाल तुम्हारे ही किसी शिफ्ट में देखने को मिला था। इसमें बिना पेन उठाए कितने लोग सॉल्व कर सकते हो? हाथ उठाओ। बिना पेन उठाए कितने लोग सॉल्व कर सकते हो कि सर मैं बिना पेन उठाए बता दूंगा इतने इतने ट्रायंगल हैं? जल्दी से सोचो। बिना पेन उठाए कितने लोग इसे सॉल्व कर दोगे? सर इसमें इतने ट्रायंगल हैं। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि देखो एक चीज देखो, अगर मैंने तुमसे पूछा ये तुम देखने में जितना आसान समझ रहे हो ना, ये उतना आसान है नहीं बेटा। इसमें इतने हिडन ट्रायंगल हैं, इतने हिडन ट्रायंगल है कि जहां हाथ रखोगे वहां ट्रायंगल दिखाई देगा, जहां हाथ रखोगे वहां ट्रायंगल दिखाई देगा।
अच्छा एक बात बताओ, इसमें ट्रायंगल गिन पाए कि नहीं गिन पाए? अगर एक सवाल ऐसा आता है तो अगर मैं आपसे कह दूं कि ये मैं आपको सुप्रीम पढ़ा रहा हूं, आएगा तुम्हारे एग्जाम में इससे आसान ही, लेकिन ये कह सको कि सर मैं इस लेवल का सवाल जानता हूं, आप हमसे पूछ चाहे जितना आसान सवाल आ जाए। अब जरा मेरी बात जरा समझना, अगर मैंने कहा कि ये 1 2 3 4 4 दूना 8, ये तुमने पढ़ा है? बोले हाँ सर। ये 1 और 2 1 + 2 = 3 पढ़ा है? बोले हाँ सर। तो हम ये नहीं कह सकते कि अतुल सर यहां पर 8 ट्रायंगल हो गया, अतुल सर हम ये नहीं कह सकते यहां पर 8 हो गया, और हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर 3 ट्रायंगल हो गया, तो 8 8 16 3 19 हो गया, 19 के बाद इसकी बात करें ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया। इस 22 में किसी को कोई समस्या? इस 22 में किसी को कोई समस्या? और 22 के बाद अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया 23, 23 के बाद अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया 24, 24 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया 25, 24 के बाद इसकी बात करें तो ये क्या हो गया 25, 25 के बाद इसकी बात करें तो ये क्या हो गया 26, 26 के बाद इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया 27, 27 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं, इस बड़े वाले की कलर भैया कोई मिल जाओ, इसकी बात करूं तो ये हो गया 28, ये हो गया 28, ये हो गया 28, अब ये हो गया 28, तो मुझे तो टोटल 28 ट्रायंगल तो ऐसे दिख गया, 28 ट्रायंगल तो ऐसे दिख गया। अब बताओ कि क्या कोई ऐसा ट्रायंगल है जो हमारे तुम्हारे हाथ से बचा हुआ है? कोई ऐसा ट्रायंगल है जो हमारे तुम्हारे हाथ से बचा हुआ है कि गुरुजी ये वाला ट्रायंगल आप नहीं गिने, गुरुजी आप ये वाला ट्रायंगल नहीं गिने? मतलब ये आपके पास देखो 8 8 16, 16 के बाद आपके पास सूखा सूखा हो गया, यहां तक 22 हो गया, 22 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी 28 ट्रायंगल हमने गिन लिया है। 28 ट्रायंगल गिन। अगर एक ट्रायंगल तुम लोग कहीं एक्स्ट्रा दिखा दो, सर एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा दिखा दो कि सर ये वाला ट्रायंगल और बन रहा है, तो वो ट्रायंगल मिला के हमारे पास कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और 29 ऑप्शन में है नहीं। लेकिन मुझे 28 से ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्या कहोगे? 28 से ज्यादा ट्रायंगल इसमें नहीं है। कोई है क्या? 28 है क्या? 28 यानी 30 एंड मोर, तो चलो ठीक है, मैं 30 एंड मोर के साथ, ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 30 और मोर आ रहा था, मैंने टिक भी वही किया है, लेकिन मुझे 28 से ज्यादा उस समय नहीं दिखा, तो मैंने कहा चलो स्क्रीन पे ले जाऊंगा, बच्चे मुझे बताएंगे कि सर 1 2 ट्रायंगल ये है जो आपने मिस कर दिया। मुझे 28 से ज्यादा ट्रायंगल नहीं दिखा। अगर आप लोग कहते हो तो आपके सामने हम फिर से गिन दे रहे हैं, जो नए बालक हैं, मुझे 28 से ज्यादा ट्रायंगल नहीं दिखाई दिया। और ये तुम्हारे एग्जाम का आंसर है, जो तुम्हारे टेस्ट जो आता है ना प्रीवियस ईयर पेपर, उसका आंसर है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि एक ट्रायंगल कहां है? 8 8 16, 16 के बाद 3 ट्रायंगल, ये तो 16 में 19 हो गया, 19 के बाद ये देखो ये वाला 20 हो गया, ये वाला 21 हो गया, ये वाला 22 हो गया, ठीक है ना? 22 के बाद ये वाला देखो, ये वाला 23, ये वाला 24, ठीक है ना? ये वाला 25, ये वाला 26, 26 के बाद ये बड़ा वाला, 26 के बाद ये बड़ा वाला 27, 27 के बाद ये बड़ा वाला 28। मुझे 29वां ट्रायंगल बताओ कहां बन रहा है? सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ 29वां ट्रायंगल कहां बन रहा है? 29वां ट्रायंगल कहां बन रहा है? मुझे ये बता दो कि सर ये वाला 29वां ट्रायंगल है। मेरे हिसाब से, मुझे ये जो गिन के आया, मुझे हिसाब से 28 ट्रायंगल है। 29वां ट्रायंगल बता दो कि सर यहां पर 29 ट्रायंगल बनेंगे। 28 मेरे हिसाब से परफेक्ट है। ये तुम्हारे एग्जाम में भी 28, ये 30 आंसर आया है, नहीं है? एक्सेप्टेड है कि किसी को मिला क्या 29वां ट्रायंगल? अरे जबरदस्ती 30 और मोर ऑप्शन टिक है, तो मुझे दिखाओ तो कि सर ये वाला 29वां ट्रायंगल था जो आपने देखा नहीं, सर ये वाला सर ट्रायंगल आपने नहीं देखा, मुझे दिखा दो। मुझे तो सिर्फ 28 ट्रायंगल दिख रहे हैं। मुझे एक बार बताना 25 के अपोजिट, 25 का अपोजिट कहां है बेटा? 25 का अपोजिट, 25 का अपोजिट नहीं, वो सब गिना जा चुका है, वो सब गिना जा चुका, वो गिन लिया मैंने, वो गिन लिया, और नहीं है, और इसमें नहीं है, ये याद रखना, ये सारे के सारे मैंने गिन लिए, नहीं है, नहीं है। आप एक बार फिर से गिन लेना, 28 है। 29वां ट्रायंगल मिले तो मुझे बताना, 29वां ट्रायंगल मिले तो मुझे बताना। इसका आंसर बताओ। 1 जनवरी 2004, 22 के पास नहीं है, वो फॉर्मूले में गिना जा चुका है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कोई कसम नहीं खाए, तुम्हारे एग्जाम में इससे बहुत आसान आएगा, बहुत आसान आएगा, लेकिन मुझे 29वां ट्रायंगल बताओ। ये तुम्हारे एग्जाम में टेस्ट, मैंने आपको आंसर लगाने से पहले बता दिया था कि उसमें 30 ट्रायंगल दिया है, 30 और मोर टिक है, लेकिन मुझे 29वां ट्रायंगल बता दो कहां है। 30 तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी भी मैं बार बार कहता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर वो वाला ट्रायंगल था जो आपने देखा नहीं। चलो अभी इसका आंसर बताओ। अभी बोला 1 जनवरी 2004 को। मैंने आपको अगर ये सवाल ऐसे बताया है, याद रखना, मैं इसीलिए
किसी क्वेश्चन के साथ छेड़खानी नहीं करता। मैंने आंसर टिक करने से पहले बता दिया था कि उसने उस पे आंसर 30 लगाया है। और अगर तुमको सुकून से, हो सकता है हम भी हाड़ मास की शरीर हैं, एक आध ट्रायंगल मैंने मिस किया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर आपने एक ट्रायंगल था जो आपने नहीं देखा है, और ईमानदारी से गिनना, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि बताओ 3 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा, वो ये पूछ रहा है। अब मुझे एक चीज बताना बहुत ध्यान से कि 2004 से 2004 कट गया, 2004 से 2004 कट गया। अगर यहां पर ये बोल रहा है कि जनवरी है, फरवरी है, ये मार्च है और ये अप्रैल है, तो तुम रूल में कोई कंप्रोमाइज मत करना। रूल, जो रूल इज रूल। उसने कहा कि जो मैंने तुमको सिखाया है, जनवरी के कुल दिनों की संख्या से 1 घटा दो। यहां जो भी दिन लिखा हो इस महीने के कुल दिनों की संख्या से उसको घटा दो, तो यहां पर महीनों की कुल दिनों की संख्या से घटा दो, यहां पर 30 आ जाएगा। यानी जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 में 1 चला गया, यानी जनवरी में 30 दिन आ गया। जनवरी में 30 दिन कैसे आया? कि 1 जनवरी दे रखा है, तो जनवरी में कुल 31 दिन होते हैं, 1 घटा दिए 30। और जहां जाना है वहां कोई छेड़खानी नहीं, जहां जाना है वहां कोई छेड़खानी नहीं। वहां 3 है तो वहां 3 ही रहेगा। फरवरी कितने की होती है? 28 की। फरवरी 28 की। बोले 2004 लीप ईयर है सर, तो यहां फरवरी 29 की हो जाएगी। हमने कहा चलो फरवरी 29 की हो गई, ये भी मान लिए। मार्च 31 का। अब तुम्हारे पास है कि तुम इन सबको जोड़ के 7 से भाग करो। इन सबको जोड़ के 7 से भाग करोगे, वही आंसर आएगा जो इसमें 7 का मल्टीपल बाहर निकाल दो। अगर इससे 28 बाहर निकालोगे तो यहां पर 2 बचेगा, यहां पर लिख दे रहा हूं। इससे 28 बाहर निकालोगे, यहां पर 1 बचेगा। इससे 28 बाहर निकालोगे, यहां पर 3 बचेगा, और यहां पर 3 पहले से है। तो ये 31, 3, 29, 30 जोड़ने से अच्छा है कि 3, 3, 6, 6, 2, 8, 1, 9, और 9 को 7 से भाग करो। 7 एकम 7, 7 2 9। यानी अगर गुरुवार में 2 दिन जोड़ दें तो शुक्रवार, शनिवार यानी सैटरडे आंसर होना चाहिए। कितने लोग सहमत हो? कितने लोग सहमत हो कि सैटरडे आंसर होना चाहिए? सैटरडे विल बी द राइट आंसर। तो ये गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे गारंटी कहता हूं कि गलत होने का चांस ही पैदा नहीं होता कि अतुल सर ये गलत हो जाएगा। चलो इसको छोड़ो। अभी मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आप इसको कैसे देखते हो भगवान जाने, लेकिन अगर मेरी बात समझ में आ जाए कि अतुल सर ये तो सच में ऐसे देखा जा सकता है, अब तुम एक बार इसको देख लो, फिर मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। एक बार पहले तुम अपना अप्रोच लगा लो, नहीं तो होता कि सर आप मेरा सुन नहीं रहे, हम तो कर दिए थे। लो कर लो, आराम से कर लो। हो जाए तो मुझे बता देना कि सर मेरा हो गया है, आप मेरी सुन नहीं रहे। किसी को भी ऐसा लगे कि सर मेरा हो गया है लेकिन आप मेरी सुन नहीं रहे, मुझे टोक दो कि सर मेरा नहीं हो रहा है। मैंने, अच्छा एक चीज मुझे बताना, मैं यहां अप्रोच की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम लोगों ने यह फील नहीं किया है कि अतुल सर अगर यहां पर वाई लिखा है, अतुल सर अगर यहां पर वाई लिखा है, अतुल सर यहां पर वाई लिखा है, तो मैं आपसे 90% गारंटी लेता हूं कि ये ऑप्शन नहीं होगा। मैं 90% गारंटी लेता हूं ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ये मैंने नहीं पढ़ा, ये आंसर होगा ही नहीं। अब मुझे बताओ कि यहां पर x है, यहां पर x है, यहां पर y है। भाड़ में गए अतुल अवस्थी, और भाड़ में गई अतुल अवस्थी की नॉलेज। अभी तक तो मैंने सोल्यूशन शुरू भी नहीं किया। अभी तो मैं तुमको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं कि ये बताओ कि अगर यहां पर x है और यहां पर x है, तो बताओ ये आंसर 60% गलत होगा कि नहीं होगा? 60% चांस है इसे गलत होने का कि नहीं? तो एक बार आओ इसको चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में आंसर क्या आना चाहिए। अब यहां पर देखो, अगर 13 है और यहां पर 26 है, और फिर यहां पर 13 है, फिर यहां पर 26 है, तो 13 दूना 26, फिर 13 जुड़ा, फिर 13 जुड़ा, तो अगला फिर 13 आएगा, यानी m आना चाहिए। m आना चाहिए, तो मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। आप मेरी बात जिस दिन समझ जाओगे तो फिर मजा नहीं आ जाएगी। मुझे अगर तुम लोगों को केवल सॉल्यूशन बताना होता है, हाँ चलो दूसरा सही है, चलो ताली बजाओ अगला दिखाएं, इस वजह से जुड़े होते तो फिर काहे अतुल अवस्थी यार। ऐसा कुछ करो, जैसे लोग कहते हैं सर मुझे सिलॉग समझ में नहीं आता, मेरा बच्चा सिलॉग देखते उसके आंख में दिल बन जाता है, जैसे वो एक्लेयर्स का ऐड नहीं आता था, हाँ मन में लड्डू फूटा, अरे मन में दूसरा लड्डू फूटा। मतलब सिलॉग देखते ही लग जाएगी, हा मास्टर साहब फ्री का नंबर मिल गया, ऐसे टिक करके हमको 2 नंबर दे दो, हमारा नंबर ये गलत हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा गलत हो जाए। ऑल KRM है तो बोले सीधा सीधा बना दिया सर, पूरा KM के अंदर है, गलत होने का चांस ही पैदा नहीं होता। सम KRZ है तो बोले सर सम KRZ है। अब बताओ किसी को डायग्राम में कोई समस्या? उसने कहा पूरा KM के अंदर है, मैंने पूरा KM के अंदर बना दिया, सम KRZ है, सम KRZ है। अभी बोल रहा है ऑल MRZ, क्या पूरा MZ के अंदर है? भाड़ में गए दुनियादारी, भाड़ में गया लॉजिक, मुझे बताओ पूरा MZ के अंदर है? बोले नहीं सर। अगर पहला गलत है तो ऑल फॉलो नहीं होगा,
अगर पहला गलत है तो पहला और तीसरा नहीं होगा। बोले हाँ अतुल सर सही बात तो है, और यहां पर ये देखो तीसरा दे रखा है तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं। सम एम आर के, और अगर सम एम आर के दिख रहा है, एम का कुछ पार्ट के दिख रहा है ना, एम के कुछ पार्ट में के है ना, यानी तीसरा सही है। अगर तीसरा सही है तो मेरे पास ओनली थर्ड के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ये आंसर होगा नहीं। और घर में आके मैं पापा से कह सकता हूं पापा सिलॉग का क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में, और उसमें अगर एग्जामिनर ने ऐसा नहीं किया ना तो मैं भगवान कसम दोबारा एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरूंगा। मतलब हो ही नहीं सकता कि सर मेरा गलत हो जाए, मैं मान ही नहीं सकता, असंभव है, नहीं होगा गलत, सिलॉग गलत होगा ही नहीं। इस नंबर सीरीज का आंसर बताओ। सर बीच वाला अल्फाबेट समझा दीजिए। हाँ समझा देंगे, बीच वाला अल्फाबेट समझा देंगे। पहले तुम लोग बताओ उसमें मुझे एक बार 29वां ट्रायंगल खोज के दिखाना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, या तो तुम इसमें दो तरीके से सर हमको नंबर सीरीज नहीं आती हमने छोड़ दिया। एक चीज तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि इसको देखने वाला गधा होगा, इस नंबर को कैलकुलेट ही नहीं करना, ये आप मेरी बात से सहमत होंगे। इसको कैलकुलेट ही नहीं करना, यही 3 नंबर हैं जो आपको बताएंगे कि यहां पर क्या होगा। ये तो बिना मतलब में बेचारा ऐसे ही आ जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो आपको देखो कि लगभग ये 3 गुने के बराबर है, लेकिन सात्रिक 21 में -2 कर देंगे तो 19 आएगा। बोलो हाँ या ना। सात्रिक 21 में 19 2 21 होता है, यह 19 है। 19 का अगर मैंने 3 गुना किया 57 -2 करूंगा तो यहां पर 55 आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर 55 का मैंने 3 गुना किया -2 किया तो देखो 5 तिहाई 15 में 2 गया, यूनिट डिजिट 3 आएगा, जिसके अंत में 3 होगा वही मेरा आंसर होगा। किसी के अंत में 3 है 163, यही मेरा आंसर। आप लोग मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगे? अगर जिसने भी पूरा 55 में 3 का गुणा किया वो बताओ मूर्ख है कि नहीं है? अगर वो इतना कहने लगे कि गुरुजी 5 तिहाई 15 हो गया, इसमें 2 चला गया 3 आ गया, सर जो भी आंसर आएगा उसके अंत में 3 होगा, और जो भी आंसर आएगा उसके अंत में 3 होगा, केवल 163 ही ऐसा है। अब तुम बताओ अगर ऐसे करने वाला व्यक्ति ज्यादा सही है कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने वाला सही है? अब बताओ नदी नहर धारा तालाब कौन सा अलग है? नदी नहर, हाँ सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो, नहर सही हो जाएगा ना। हाँ सही कह रहे हो, नहर सही हो जाएगा। हाँ नहर सही हो जाएगा। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। नहर, हाँ बहुत ही अच्छा आंसर, वेल डन, बहुत बढ़िया। नहर विल बी द राइट आंसर, नहर बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत ही शानदार, नहर बिल्कुल सही जवाब होगा। वेल डन, वेल डन। बहुत ही शानदार। हाँ जिनका जिनका नहर है बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और एक बात, हाँ वेल डन, हाँ नहर बिल्कुल सही है, हाँ नहर बिल्कुल सही है। अब देखो दिन में से कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो नहर जवाब दे कि अरे सर बेटा जी हर बार मजाक नहीं करता, नहर ही सही होगा, क्योंकि नहर कांस्टेंट होता है। नदी ना, नदी में वेग होता है, नदी चलायमान होती है, स्ट्रीम धारा चलायमान होती है, और जो तालाब होता है ना, तालाब का